और क्योंकि भाई जिस तरह का घटनाक्रम, क्योंकि आप तो देख रहे थे सत्ता पक्ष पर अब आरोप लगाए हैं सचिन पायलट ने, डोटासरा ने, जूली ने, कि सत्ता पक्ष मदमस्त है, अहंकार है, और यही कारण है कि वो अपने एक मंत्री से वो माफ़ी नहीं मंगवा रहे, जिसको लेकर उन्होंने इंदिरा गांधी का अपमान किया। देखिए, हमारे विपक्ष के साथियों का कोई दोष नहीं है। ये जो उन्होंने परंपरागत तरीक़ों से सीखा हुआ है वैसे ही उन्होंने आज भी किया है, बात करना और फिर मुकर जाना। आज सवेरे से जो इस लोकतंत्र के मंदिर को, जहाँ पर प्रदेश की जनता तो एक आस जुटाए बैठी हुई है, एक आंखें गड़ा करके बैठी है कि हमने हमारे जनप्रतिनिधियों को वहाँ पर जिता करके भेजा है, हमारे लिए विकास के कार्य जुटा करके लाएंगे। एक तरफ दिन रात मेहनत कर रहे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री इस अल्प अवधि के अंदर दूसरा बजट लेकर के आए प्रदेश की जनता के लिए। प्रथम बजट जुलाई के महीने में 4,90,000 करोड़ का, और इस समय लगभग 5,37,000 करोड़ का जो बजट लेकर के आए हैं, उस बजट की चर्चा करनी चाहिए, सकारात्मक उनका रुख होना चाहिए। लेकिन क्योंकि अब जब सब कुछ सत्ता के द्वारा इतना सकुशल चल रहा है, कुशल प्रबंधन चल रहा है, ये सब हजम नहीं हो रहा है, और फिर उनकी आंतरिक कलह जो आज खुल करके सामने आई है, लाचार देखा गया प्रतिपक्ष के नेता को, लाचार देखा गया उन सभी वरिष्ठ कांग्रेस के हमारे साथियों को। एक व्यक्ति ने खुद के पीछे पूरे पार्टी को दिशाहीन करके छोड़ा है। वैसा मैं कहूँगा कि हमारे विपक्ष के साथियों को उनको सद्बुद्धि दे परमपिता परमेश्वर। लेकिन सदन में सत्ता पक्ष बड़े भाई की भूमिका में होता है, तो क्या बड़े भाई की भूमिका आपने निभाई, आपकी पार्टी निभाई? देखिए, वो सब अभी बयां किया थोड़ी देर पहले हमारे अध्यक्ष जी ने। एक एक चीज़ का वर्णन उन्होंने आज पूरे दिन का वर्णन उन्होंने स्वयं अभी 15 मिनट पहले ही किया है। उसमें कोई भी चीज़ शेष ना रह जाती है जो हमको बोलनी हो, जो घटनाक्रम पूरे दिन को हुआ, और उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि विपक्ष की भूमिका यहाँ पर नकारात्मक रही है। और हमारे विपक्ष के साथियों ने जिस तरीके से खुद का जो एक जबान से मुकर जाने का जो परंपरागत, मैं बोलूँगा कि किसानों को वादा करके उनका कर्जा माफ़ कर दिया जाएगा, बेरोजगारों को भत्ता देने का, जो पूर्ववर्ती सरकार के समय में हमारे सारे मुद्दे थे, वो आज फिर से हमें 13 महीने बाद में देखने को मिले। बिल्कुल उनका मूल चरित्र, उनका मूल स्वभाव कहीं पर भी 1% फर्क नहीं है। परंपरागत जिस तरीके से उनको उनकी कार्यशालाओं में सिखाया जाता है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से अनुशासन, जिस तरीके से जनता की सेवा, जिस तरीके से जो वादे करके हम आए हैं उनके अनुरूप भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको गोडसे की विचारधारा का बता दिया, आपको कह दिया कि आप उसके अनुसार चल रहे हैं। गोडसे की विचारधारा उन्होंने देश आज़ादी के बाद में कुछ 2-4 शब्द पकड़ रखे हैं, उन शब्दों के अलावा उनके पास अब कुछ शेष बच नहीं रहा है। मैं विपक्ष के साथियों को कहूँगा, जिस तरीके से मोबाइल के अंदर एक अपग्रेड का वर्जन होता है, खुद को भी समय के साथ में अपग्रेड का वर्जन खुद के अंदर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आगे बढ़े। प्रदेश की जनता जो एक नई पीढ़ी आ चुकी है, वो नई पीढ़ी आपसे उन रटे रटाए डायलॉगों को सुनना नहीं चाह रही है। लोग आपसे पक चुके हैं, इसीलिए आपको ये जो दिल्ली में भी 0 मिल रहा है, जगह जगह पर जो 7 उपचुनाव में भी आपका सिर्फ 1 का नतीजा आया, ये सारे उसी के परिणाम है। लोग उनकी अब इन जो अंदर कुछ बाहर कुछ वाले उस चरित्र से तंग आ चुके हैं। आप खुद पहली बार विधायक बने, लेकिन पिता के कार्यकाल को आपने करीब से देखा, आप विधानसभा की रीति नीति को भी देखा, पहली बार विधायक बने, मंत्री बने, अब किस नज़र से सदन को देखते हैं, किस तरह से आप देख रहे हैं जो घटनाक्रम हो रहे हैं? देखिए, हम बहुत लंबे समय से संगठन के अंदर कार्य करते आ रहे हैं। हम जो इस सदन के अंदर जो लोकतंत्र की इस मंदिर को लंबे समय से आ रहे, हमारे सारे साथियों के साथ में लंबे समय से हम काम भी कर रहे हैं, उनसे हम लगातार मार्गदर्शन भी प्राप्त करते आ रहे हैं। हमारे वरिष्ठ लोगों से, उनसे हमने लगातार बहुत सारी बातें सीखी भी है, देखी भी है, और उसका कैसे अनुसरण किया जाए, एक अनुशासित तरीके से अनुसरण किया जाए, उसी का परिचय आज हमारे सभी वरिष्ठ, हमारे संसदीय मंत्री ने, हमारे सचेतक महोदय ने, हमारे सभी वरिष्ठ सदस्यों ने पूरी वार्ता के अंदर उसका परिचय भी दिया। लेकिन हमारे विपक्ष के साथियों ने उसका
अक्षरों अक्षर पालन ना करके फिर से जो एक अवरोध था वो उन्होंने वापस। क्योंकि भाई ये आरोप भी लगाए गए विपक्ष की ओर से कि बीजेपी में बिखराव है, अंतरकलह है, और फिरोलाल मीणा फोन टेपिंग के आरोप लगा रहे हैं, और अंतरकलह का नतीजा ये है कि सदन को चलने नहीं दिया जा रहा सुनियोजित रणनीति के तहत। देखिए, मैंने अभी आपको बोला है कि जिस तरीके से विपक्ष की ये इस आदत का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि उनके पास अब विशेष पॉइंट नहीं बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें ये भली बात समझ में आ चुका है कि लगातार ये 6-6 महीने के अंदर जिस तरीके से तेज गति से